हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। पिछले 2 दिन से जब से OROP की अनाउंसमेंट हुआ है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत वीडियो आपके पास आ रहे हैं और बड़ी मात्रा में जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं वो इन्हें देख भी रहे हैं और अपने कमेंट्स भी डाल रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण कमेंट आया है वो आया है हवलदारों का। वो कहते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो 8.55 ही क्यों बढ़ी, औरों की इतनी क्यों बढ़ी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपको पूरा कैलकुलेशन बताएंगे और यदि ये गलत है तो फिर ये गलत है और ये गलत है तो मैं हूं ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक प्रकाश डालूंगा कि लगता है OROP की उद्घोषणा कई व्यक्तियों को, राजनीतिक पार्टियों को और सैनिक संगठनों को नागवार गुजर गई। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। एक श्रीमान जी कहते फिर रखे कि जवानों के साथ धोखा हो गया। भाई इसमें तो कोई धोखा हुआ नहीं है। हाँ, आप जरूर धोखा कर रहे थे कि सिपाही से लेके हवलदार तक 1000 से लेके 1200 रुपये तक और JCU को अंडा मिलेगा। कल और एक श्रीमान जी आए, उनके वीडियो का टाइटल था कि OROP की टेबलों की विश्लेषण सूबेदार के साथ, और जब कहने लगे तो ले गए वो हिमाचल प्रदेश के चुनावों में जहां भाजपा हार गई क्योंकि OROP नहीं दी थी, इसलिए एक्स सर्विसमैन ने वोट नहीं दिया था। अरे भाई, इतने गंवार हो गए आप कि जबरदस्ती आके दीवार को अपने ऊपर गिराते हो, जबरदस्ती अपना श्रेय लेते हो, जबरदस्ती कहते हो हाँ हम कल्प्रिट हैं। पहले आप हिमाचल प्रदेश में भाजपा के हारने के कारण देखिए, किसी भाजपा के लीडर ने ये नहीं कहा कि हमको सैनिकों ने हराया। हाँ, उनके 23 बागी उम्मीदवारों ने उनके 19 उम्मीदवारों को हराया था। ये था उनका मुख्य कारण हारने का। पहले आप जो टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, और खास करके जो कैपिटल टीवी है उसने वहाँ पर जो सर्वे कराया था उन्होंने ये बात बताई है। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बताऊँगा तुम्हारे बारे में, चिंता मत करो। इसका असर तुम पर क्या क्या पड़ा है बताऊंगा, और तुम कितना बहकाओगे एक सर्विसमैन को। तुमको छोड़ छोड़ करके ऐसे आ जाएंगे जैसे मक्खी किसी मरे हुए पशु को छोड़ जाती है, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत बहका लिया। अब हम आते हैं उन टेबलों पर जिन टेबलों की हम बातें कर रहे हैं। कल बहुत ज़्यादा गुस्सा था हवलदारों में। वो कहने लगे कि हमने क्या गुनाह किया जो हमारा इतना कम इंक्रीमेंट दिया है। हमने इसी पर कल काम किया, क्योंकि मेरे पास सारे कैलकुलेशंस हैं और इन कैलकुलेशनों को मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। आप ऐसे लोगों पर ध्यान दे रहे थे जो आपको भटका रहे थे। आपका कैलकुलेशन लोगों के पास है नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो सिपाही का हुआ है 17,699 20 साल में, इसके पीछे क्या राज है और ये कितना बैठ रहा है 11.47। आपको कुछ दिन पहले पता होगा, मैंने सिपाही बाई ग्रुप का कैलकुलेशन डाला था, और जो 6,666 या 65 जो होता है उसका 19,175 कुछ बन रहा था, और जो परसेंटेज आ रहा था वो था 12%। इसका मतलब ही हुआ, और वो 15 साल की फिगर थी। 15 साल में कैलकुलेशन के हिसाब से 12% वृद्धि होती है, और यहां 20 साल में 11.47% वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 साल से लेके आगे तक जो सिपाही है जिसकी जो वर्तमान पेंशन है वो 12% या 11 साढ़े 11% से कम वृद्धि नहीं होगी। अब ये 20 का क्या मतलब है? 20 का मतलब यह है कि 17 साल तो सिपाही की सर्विस के हो गए, 2 उसको मिल गए MACP, और 1 उसका ग्रेड पे का फर्क पड़ जाएगा जब सिपाही से लेकर के वो हवलदार में जाएगा, यानी 17 और 3 20। इसका मतलब 20 साल का व्यक्ति जो होगा ACP2 के साथ आएगा। लेकिन जो 17 साल का सिपाही है वो क्या होगा? 12% तो उसको भी मिल रहा है, क्योंकि 15 साल वाले को 12% मिला हुआ है। अब मैं चलता हूं। मैंने एक टेबल लगा रखी थी यहाँ, और ये मैंने पहले आपको बताई थी कि हमारी 7 CPC में जो पे स्केल सेट हुए थे वो किस किस प्रकार हुए थे। तो उसमें जो बाई ग्रुप के सारे जो पे स्केल्स थे वो सबको एक्स ग्रुप में ले जाया गया, तो उनको तो ऑटोमेटिक फ़ायदा हुआ। लेकिन उसमें भी दोनों ग्रुप के नायब सूबेदार और बाई
जो एक्स ग्रुप का सिपाही था उनको नुकसान हुआ था। अब हम केवल हवलदारों पर आते हैं। हवलदारों में जब हम देखते हैं तो हवलदार में देखते हैं हम, हवलदार के बाई ग्रुप जो नीचे दे रखा है, हवलदार का जो वृद्धि हुई वो हुई 3.02% बाई ग्रुप के हवलदार की, और जो हवलदार एक्स ग्रुप का है उसकी बेसिक पे में वृद्धि हुई 2.78। जो इनके 7 सीपीसी के स्केल बने हुए थे मिनिमम फिटमेंट टेबल से, मिनिमम फिटमेंट टेबल आपके 542 सर्कुलर में दी हुई हैं, और जब सबसे ज्यादा यदि वृद्धि हुई थी तो केवल हवलदारों की हुई थी। उससे कम आपको पता चलेगा कि नायक की 2.7 हुई थी, और तो किसी की है नहीं, और नायकों की जो बाई ग्रुप के थे उनकी 2.82 हुई थी, और तो सब नीचे थे, और सूबेदार मेजरों की हुई थी 2.74 और सूबेदारों की हुई थी 2.66। इससे सूबेदारों को यहां छोड़ दिया गया है, वृद्धि सूबेदारों की भी है। इसका मतलब सीधा साधा यह है, क्या ये फिगर जो इन्होंने हवलदार की दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20,066 को इन्होंने 21,782 बना रखा है, और जिसकी वृद्धि होती है 8.55%, क्या यह सही है? अब दूसरी बात, नीचे और कैलकुलेशन बताऊंगा, क्योंकि जो हवलदार होते हैं वो एईसी में डायरेक्ट होते हैं, सर्वेयर में डायरेक्ट होते हैं, सुनाई सिग्नल में भी डायरेक्ट होते हैं। जो डायरेक्ट हवलदार हैं और जो प्रमोटी हवलदार हैं, जब इनका 2018 में एवरेज लिया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि इनका एवरेज बढ़ेगा, डाउन नहीं होगा, दूसरों से ज्यादा जाएगा। उसी प्रकार जो नायब सूबेदार है रिलीज टीचर का, वो नायब सूबेदार के एवरेज को बढ़ाएगा। अब हम देखते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, इन्होंने कर दिया, तो हम ये देखते हैं कि 20 साल के सिपाही की जो ओआरओपी इन्होंने दे रखी है वो दे रखी है 19,726, और उसके बाद 24 साल का हवलदार, 24 साल का जो हवलदार होगा उसको 4 इंक्रीमेंट तो लगेंगे। अब इंक्रीमेंट लगाने के 2 तरीके हैं, या तो इसी में लगा लो पेंशन में, या फिर ऐसा करो पेंशन को दूना करके लगा लो और उसके बाद उसका आधा कर लो, बात तो एक ही है। तो यदि हम 4 इंक्रीमेंट लगाते हैं 19,726 में, तो इनमें हो जाते हैं 2,367 24 साल में 4 इंक्रीमेंट। उसके बाद इनका एक एमएसीपी मिलेगा कि 24 साल हो गए इनको, या तो पहले मिल गया होगा या बाद में मिलेगा, कभी मिल जाए, एक मिलेगा डेफिनेटली, कोई रोक नहीं सकता। और उसके बाद इनको एक जो ग्रेड पे थी, जो 42 से में ये पहुंच गए, एसीपी बन जाते नायब सूबेदार में, और 28 से ये हवलदार में थे, तो 1400 का आधा 700 रुपये का ये फर्क पड़ेगा इनका। यानी 24 साल का हवलदार, उसकी जब हम बेसिक पे पेंशन की जोड़ते हैं इन कंपैरिजन टू 20 साल के सिपाही से, तो उसकी जो पेंशन बैठती है वो बैठती है 23,456, ये नहीं बैठती है 21,782। ये बिल्कुल गलत है। हम एमओडी से, डीएसडब्ल्यू से, सीजीडीए से, पीसीडीए से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हवलदारों का जो एवरेज आपने दिया है इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखा जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा होगा तो इन्हीं को होगा। और यदि केवल एवरेज प्रमोटीज का लिया जा रहा है तो नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एवरेज प्रमोशन का लिया जाएगा, केवल रैंक का लिया जाएगा। और रैंक में हवलदार एईसी ग्रुप बी और एक्स दोनों हैं, दोनों की अलग अलग पे है, और दोनों को ही एक कर दिया गया है। यहाँ पे 29,200 में जो किया गया है, इनका सबसे ज़्यादा एवरेज आएगा। तो हमने देखा कि 23,456 में से यदि इनकी वर्तमान पे को घटाते हैं तो यह बैठता है इनको 20,066 में से 3,390 रुपये, और यदि इसका परसेंटेज निकालता है तो वो बैठता है 16.89%। ये गलत दे रखा है 8.55%, इससे जस्ट दूना है 8.55% से। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो काफ़ी गुस्सा है हवलदारों में, इनकी जो आपने ओआरओपी की जो फिगर दी है उसको पुनः जांच किया जाए। और हम आर्मी पेसेल से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस प्रकार अदरवाइज जो हवलदार हैं, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उनका
इससे कम हो ही नहीं सकता। जब सिपाही का 20 साल का 19,726 हो रहा है तो 4 साल और नौकरी यह हवलदार करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके इंक्रीमेंट भी आएंगे, उसका एमएससीपी भी आएगा और उसका एड ग्रुप पे भी आएगा। ये सारा मिल करके 23,456 हो जाएगा। ये बैठेगा इनका, इससे कम नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि क्या ये दूसरे जो परसेंटेज हमने दे रखे हैं, जो 11.47%, नायक का 14.51%, हवलदार का 8.5, ये गलत है। और नायब सूबेदार का 10.6% और सूबेदार मेजर का 15% और मुझे लगता है सूबेदार का भी लगभग 12% के आसपास वृद्धि होगी। तो ये इनको सही करने के लिए, सही जांचने के लिए अब आपके पास क्या विकल्प है? विकल्प ये है कि जितने भी रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं, सभी रिकॉर्ड ऑफिसरों से और जिसने भी जितने साल की सर्विस कर ली है, जहां से भी रिकॉर्ड ऑफिस से की है, वो अपने जितने 15 साल का आदमी रिकॉर्ड ऑफिस को आरटीआई डाले और उसमें पूछे कि 1 जुलाई 2018 तक कितने सिपाही पे किस पेंशन से रिटायर हुए, अपने आप एवरेज निकल करके आ जाएगा। उसी प्रकार 16 साल वाला सिपाही पूछे, 18 वाला पूछे, 19 वाला पूछे, पूरी की पूरी फिगर आपके पास निकल करके आ जाएंगी। और आरटीआई में इनको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। यदि आप ये नहीं देते हो, नाम नहीं देते हो, मत दो। आप उसका जो पीपीओ नंबर है, उसका पर्सनल आर्मी नंबर, वो मत दीजिए, क्योंकि कह सकते हो आप कि क्या नाम है, व्यक्तिगत जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन फिगर तो दे सकते हो। फिगरों में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा है और पीपीओ नंबर डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। यही आपके पास एक साधन है और तो कोई दूसरा साधन है नहीं। हाँ, हमारी नज़र है और हम इसको इसलिए बनाना पड़ गया मेरे को कि कहीं कल को ऐसा नहीं हो कि हम डोर टू डोर भागते फिरें, जैसे आज ऑनरेरी नायब सूबेदार भागते फिर रहे हैं और उनकी कोई नहीं सुन रहा है। हम फिर पुनः ये रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट हमारे पास हवलदारों की आई हुई है कि 8.55% ये बिल्कुल गलत वृद्धि है। सबसे ज़्यादा वृद्धि यदि होगी तो हवलदारों की होगी, क्योंकि मेरे सामने जो टेबल लगी हुई है 7 सीपीसी में जो फिगर गई हुई है, वो 7 सीपीसी में सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है वो केवल हवलदारों का गया हुआ है और किसी का नहीं है, और सेकंड नंबर पर नायकों का है। तो हवलदारों के जो कैलकुलेशन में या फिगर लेने में गलती हुई है, और यदि वहाँ भी नहीं जाते हो तो हम 20 साल के सिपाही की फिगर लेकर के बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि हवलदार की जो एवरेज नोटिफिकेशन के आधार पर कितनी होगी। अब मेरे अनुसार तो 23,456 निकलती है और इनको फ़र्क पड़ रहा है 3,390 का, और इनका एवरेज जो परसेंटेज वृद्धि हो रही है वो हो रही है 16.89%। अब मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।